व्यूअर्स आगे बढ़ेंगे शो में। अभी हमारे शो का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का पैकेज आपके साथ शेयर करना है। डॉक्टर अफान के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, और वो लोगों को बताते हैं कि समोसे में कितनी कैलोरीज होती हैं, कौन से मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ऐसे जो है वो शायद इतना फोर्सफुली और इस अंदाज में पेरेंट्स भी जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और कंसर्न्ड होते हैं अपनी औलाद के लिए, वो भी नहीं मना करते। सो डॉक्टर अफान का इंटरव्यू किया है हमारे एंकर पर्सन, जो बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हमारे साथ, बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, शकील अंजुम। क्या इंटरव्यू में है, आइए चलकर वो देखते हैं। लेकिन जाते जाते अल्लाह हाफिज़। आपने अशरफ अल मशरूबात, हमारी रेड लाइन चाय की शान में गुस्ताखी की है। चाय ने हमारी इकोनॉमी तबाह कर दी, और ये लोग चस्के में अयाशी के तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं, इससे मोटापा आता है। समोसे को एटम बम कहा था, क्यों कहा था? बड़ा समोसा 400 कैलोरीज का एटम बम है। पाकिस्तान में पेट, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी पेट निकल आता है, इसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। क्या आपको कभी खुद भी मोहब्बत हुई? बिल्कुल हुई, इश्क़ मजाजी हुआ, वो हुआ, और वो शायद मुतअद्दिद बार ही हो गया, जो आफ्टर शॉक से बड़े लंबे चलते रहे। डॉक्टर अफान की पहली कमाई कितनी थी? 24,000 रुपया। वो फिर बाकी फिर बंदा खर्च जवानी में नहीं बता सकता कहाँ का। मोहब्बत पे बहुत कुछ लिखते भी हैं, क्या आपको कभी खुद भी मोहब्बत हुई? बिल्कुल हुई, और मैं कहता हूं, किन से हुई है? ये नहीं बता सकते, ये ऑन कैमरा बता ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता। इश्क़ मजाजी हुआ, वो हुआ, और वो शायद मुतअद्दिद बार ही हो गया फिर, क्योंकि उसकी जो आफ्टर शॉक से बड़े लंबे चलते रहे, ये उसने मुझे बना दिया। अच्छा, आपकी फिटनेस का क्या राज है? मतलब आप बड़े स्मार्ट नजर आते हैं। लोग कहते हैं ना पेट बहुत निकल आया, या कहते हैं जी हम मोटे होने लग गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग ना, मैं भी फ्लक्चुएट करता हूँ। मैं आज कैमरे पे बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे पे भी फेजेस आती हैं। कभी वेट इधर हो जाता है, कभी वेट इधर हो जाता है, कभी पेट तंग करने लग जाता है, कभी वेस्ट थोड़ी आगे 2 इंच ऊपर दो, ये सबके साथ होता है। लेकिन आपने मुसलसल करते रहना है। अच्छा, अभी आप सोशल मीडिया से महाना कितना कमा लेते हैं? एक डॉक्टर से अगर आप उसकी सोशल मीडिया की कमाई पूछेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे है कि आप उसे कहेंगे भाई। और मैंने अपने क्लिनिक के ऊपर लिख के लगाया हुआ अपने हॉस्पिटल के बाहर कि जो नॉन अफोर्डिंग है वो डायरेक्ट अपनी फीस वापस लेके जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपने अशरफ अल मशरूबात, हमारी रेड लाइन चाय की शान में गुस्ताखी की है। अभी भी आप अपने उसी मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं? मैं आपको बताता हूँ, चाय का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि चाय ने हमारी इकोनॉमी तबाह कर दी है, और सेहत भी। चाय, पाकिस्तानी 46 अरब रुपए की चाय पी गए थे। मतलब आप एहसन इकबाल वाली बात दोहरा रहे हैं। हाँ, करोड़ के अरब, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन इतनी ज्यादा एक्सपेंडिचर इन्होंने 3 महीने में चाय पे कर दिया कि हमारी अच्छी खासी इकोनॉमी जो है इसने डिस्टॉर्ट कर दी चाय ने। दूसरा जो सबसे बड़ा चाय का फैक्टर है ना, हम दुनिया में, ये तो क्लेमिंग लिया है, हम दुनिया में डायबिटीज में भी तीसरे नंबर पे हैं, और चाय की इंपोर्ट में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं। हम चाय की इंपोर्ट में दुनिया में तीसरे नंबर पर चाय की इंपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। तो हमारी बिल्कुल एहसन इकबाल साहब सही कहते हैं कि हमने इकोनॉमी को तबाह कर दिया चाय ने। इसमें बिगेस्ट इंपोर्ट है हमारी, हमारे जो कंटेनर आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चाय की सप्लाई आती है। जो हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी इस टाइम इम्पोर्टेड, वो चाय है। मैंने ने कहा था इसके रिमीडियल्स पे आए। अब चाय में क्या होता है, दूध भी डलता है, चीनी भी डलती है, और ये लोग चस्के में अयाशी के तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं, इससे मोटापा आता है, वेट गेन होता है, फैटी लिवर होता है, ये सारे मसले होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा, ये तो सारी होगी काम की बातें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पिछले दिनों समोसे को एटम बम कहा था, क्यों कहा था? समोसे को इसलिए एटम बम कहा था, मेरे पास एक लड़का आके बैठा हुआ था, उसका वेट था 150 किलो से ऊपर। अच्छा। और वो समोसे खाने का बहुत शौकीन था। हमारे यहाँ जितने भी टी क्लब्स हैं उनमें समोसा इस्तेमाल होता है, और समोसा अनडाउटेडली गंदे तेल में तला हुआ, एक एवरेज समोसा 300 और एक बड़ा समोसा 400 कैलोरीज का एटम बम है। इसलिए क्योंकि वो आप जब एक चाय आप लेंगे, आप एट ए टाइम ये तो नहीं हो सकता आप 2 समोसे तो खाएंगे। 800 कैलोरीज वो, और चाय का कप 200,000 कैलोरीज आप खा गए एक्स्ट्रा एम्प्टी मील में, जबकि ना वो दोपहर के खाने में आई, ना वो नाश्ते में आई, इसी तरह शाम को भी खा गए। तो जब आप रिपीटेडली इस तरह की हेल्थ एक्टिविटी करते हैं, और फिर साथ कोई बर्न आउट भी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप वेट गेन करते हैं। पाकिस्तान में पेट, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी पेट निकल आता है, इसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। ये सबसे गंदी बीमारी है, एंड इट किल्स यू। डॉक्टर साहब, आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा है और क्यों है?
देखें, मुझ पे लोग बड़े शुरू हो जाते हैं कि सियासी डॉक्टर है, यूथी है, फलाना है, ढिमकाना है। मैं ओपनली कैमरे पे कहता हूँ, प्रॉब्लम यह है कि मेरी कोई एज सच पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मेरी लाइकिंग है। और मेरी लाइकिंग सिर्फ इमरान खान साहब के साथ इसलिए है क्योंकि मुझे नज़र ये आता है कि उनके कोई स्टेक्स नहीं है, उनकी कोई नस्ल नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल, मैं बहुत इज्जत करता हूँ मेरी, बल्कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ अभी मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ मिल के आ रहा हूँ, लेकिन स्टेक्स जहाँ आ जाते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मरियम नवाज हैं, मरियम नवाज के बाद फिर कोई चेहरा है, इनके स्टेक्स नहीं है। जब आपके स्टेक्स नहीं होते ना, फिर आप फेयर होते हैं, ये बड़ी क्लियर बात है। लेकिन जब जबरदस्त, तो बस इसी वजह से मेरी लाइकिंग है, और कोई दूसरी। अच्छा, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, और जो अभी तक पूरी नहीं हुई, वो ये है कि जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, ये अपनी सेहत को अपनी प्रायोरिटी कर लें, और प्रायोरिटी इस तरह कर लें कि ये साफ खाएं। और हमारे यहाँ होटल जो है ना, उनसे ज़्यादा जिम, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आबाद होने चाहिए, पाकिस्तान के ओलंपियंस पैदा होने चाहिए। लास्ट पे, क्योंकि आप बहुत सारी यूथ के आइडियल हैं, रोल मॉडल भी हैं, आपको लाइक करते हैं, यूथ को कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं यूथ को एक ही बात कहूँगा कि मेक योरसेल्फ अ ब्रांड। अगर आप, मैं ट्रस्ट मी, मेरी इस टाइम जो मैंने पैंट पहनी हुई है ना, इसके ऊपर सालन के दाग हैं, ये शर्ट है, मेरी बेगम ने कपड़े चेंज किए थे एक वॉशरूम में, हम वहाँ आ रहे थे कॉन्फ्रेंस पे, मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किए। ये जो मैंने जूता पहना हुआ है, ये मैंने 1800 रुपये का जूता पहना हुआ है, मैं कैमरे पे दिखा रहा हूँ, 1800 रुपये का जूता, जाके जहाँ से मर्जी पूछ ले। मैं बिल्कुल कपड़ों जूतों पे नहीं खर्चता। मुझे अक्सर लोग इस बात पे तनकीद भी करते हैं कि जनाब ये कपड़े क्यों नहीं, और मैं महंगे से महंगे कपड़े अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। ये महंगे फ़ोन्स भी मुझे अब इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के काम में मैं आ गया हूँ, वो मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। वरना महंगे फ़ोन, गाड़ियाँ, ये कपड़े, ये आपको ब्रांड नहीं बनाएंगे जब तक आप खुद ब्रांड नहीं है। अगर आप खुद ब्रांड है ना, तो आप थाईलैंड के बीच पे फूलों वाली निकर पहन के भी घूम रहे हैं ना, लोग आपके पीछे। आपने